नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ वाराणसी के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमला टंडन जी से, जो चिकित्सक होने के साथ साथ धार्मिक भूमि काशी नगरी यानी वाराणसी में अपने चिकित्सा के माध्यम से समाज की सेवा भी कर रहे हैं। और एक ऐसा विषय जिसको नेत्रदान कहा जाता है, उस पर भी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और आज वाराणसी में नेत्रदान पखवाड़ा के बाद आपने नेत्रदाता परिवार का सम्मान किया, उन पत्रकारों का भी सम्मान किया जो इसमें सहयोग किए, और अपने उन सहयोगियों का भी, चाहे आपके यहाँ के कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, सभी समाज के वर्गों का आपने सम्मान भी किया। तो आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर अनुराग टंडन जी से। अनुराग जी, आपका हमारे चैनल स्वागत है। धन्यवाद। एक विषय है जिसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, नेत्रदान। अभी भी समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है नेत्रदान को लेकर के। लेकिन अभी पहला सवाल यह है कि आपकी जानकारी में लगभग भारत में कितने ऐसे नेत्रहीन हैं जिनका नेत्रदान से जीवन में रोशनी मिल सकती है? बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हिंदुस्तान में अंधत्वता का बहुत सा कारण है। किसी का रेटिना खराब है, किसी की आंख नहीं बनी है, किसी की नस सूख गई है, किसी का पर्दा फट गया है, किसी को मोतियाबिंद हो गया है, और किसी की काली पुतली खराब हो। दुर्भाग्य ये है, आज भी पढ़े लिखे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। हम अब एकदम लीक से हटकर इंटरव्यू दे रहे हैं कि नेत्रदान में पूरी की पूरी आंख लगती है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किसी की किडनी खराब हो गई, परिवार वाला दोनों, तो कोई परिवार का एक सदस्य अपनी किडनी निकाल देता है, उसी की पूरी किडनी उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। तो लोगों में सबसे बड़ी भ्रांति क्या है कि हाँ, ये पूरी की पूरी अखियां निकालेंगे डॉक्टर साहब, पूरी की पूरी अखियां आंख में लगा देंगे और फिर से दिखना चालू हो जाएगा। एक तो ये भ्रांति है। और ये भ्रांति ऐसा नहीं कि गरीबों माने गरीब करें, अनपढ़ और गवारों के बीच में, ये बहुत वेल पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि नेत्रदान में करते क्या हैं ये लोग। वो तो ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, फलाना ट्रांसप्लांट होता है, उसी को वो आई ट्रांसप्लांट समझते हैं। इट इज ए नॉट ए आई ट्रांसप्लांट, इट इज ए वनली एंड वनली कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है पहले आपको बता दें। ये मेरी आंख है, आंख ऐसे समझिए, ये मेरी पूरी आंख है। ये आंख के इतने पूरे पार्ट्स हैं, और ये सबसे बाहर वाली जो पतली लेयर है, जिसको ऐसे समझें कि पारदर्शी, जैसे हमारी ये घड़ी का ये शीशा, इसी को आंख समझ लीजिए। अब पूरी की पूरी आंख लगा के हम थोड़ी अंदर इसका ठीक करेंगे। हमारा ये पूरा पोर्शन सही होना चाहिए, हमारी पूरी घड़ी सही होना चाहिए। अब ये घड़ी के ऊपर मान लीजिए ये सफेदी आ गई, ये सफेदी हो गई, लेकिन मेरी घड़ी तो ठीक है। ये पारदर्शी झिल्ली है, यही कॉर्निया समझिए इसको, घड़ी के शीशे को कॉर्निया समझिए। ये पारदर्शी झिल्ली है, इससे हम देख रहे हैं 3:20 हो रहा है। अब इस पे हमने लगा दिया। अब दुनिया का कोई व्यक्ति कहे भैया कै बज रहा है, अरे जब मेरी पारदर्शी झिल्ली में सफेदी आ गई, बाकी तो सब ठीक है, सब पीछे सही चल रहा है, लेकिन हम समय नहीं बता सकते हैं। इसी तरह आप समझिए, हमारी पूरी आंख ठीक है, लेकिन ये जो झिल्ली है एकदम बाहर वाली, जो पारदर्शी होती है, आपको समझिए कॉर्निया क्या है। एक छोटी सी 13 mm की एक रिंग होती है, आर पार उससे जाता है अंदर आंख के,
उसमें जो काली पुतली पे, वो उसको बोलते हैं पुतली और अंग्रेजी कहते हैं कॉर्निया, उस पे जब सफेदी आती है तो मेरी जो लाइट है उसी से होके जाती है। तो जब लाइट गई, जैसे अब ये हो गया, लाइट अब नहीं आ रही, घड़ी नहीं दिखेगी, तो आपका पीछे सब कुछ ठीक है, काली पुतली पे दागी है तो आपको दिखेगा कहां से? आप अंधे हो गए। अब अंधे हो गए तो हो गए। अब मान लीजिए घड़ी पहने और इस शीशे पे सफेदी आ गई, हम कहे अब शीशा हम बदलेंगे नहीं, मत बदलो भैया, तुम्हारी घड़ी तो चलती रहेगी, लेकिन कै वजह है आप नहीं बता पाओगे। इसी तरह कानिया पुतली होती है, अगर वो खराब है तो आपको पीछे नहीं दिखेगा, भले पूरी आप आपकी ठीक हो। तो यही एक टेक्नोलॉजी है कि अब मान लीजिए मेरा शीशा खराब हो गया, पूरा चकनाचूर हो गया, नहीं दिख रहा है, दुकानदार के पास कहेंगे भैया शीशा बदल दो, वो शीशा पुराना वाला खराब शीशा निकालेगा, फेंकेगा और नया शीशा क्या करेगा? लगा देगा, और फिर से घड़ी दिखने लगेगी। इसी तरह अब आंख में आ जाइए, आंख में काली पुतली खराब है, काली पुतली पुरानी निकाली, नई काली पुतली लगा दी, तो काली पुतली आएगी कहां से? शीशा तो चलिए बाजार में बन जाता है, किडनी आदमी से ले लेते हैं, पुतली कहां से लाओगे? और जीते जी आप किसी की पुतली, किसी की आंख निकालेंगे, सजा हो जाएगी, बहुत बड़ा कानून है। तो हमारी जो आंख है, हमारे मरने के बाद वो 6 घंटा सिर्फ और सिर्फ हमारी काली पुतली जिंदा रहती। देखिए, आंख, रेटिना सिटिना सब खत्म हो जाता है, किडनी खत्म, सब खत्म, सिर्फ शरीर में एक भाग बचता है, काली पुतली 6 घंटा। इस 6 घंटे के अंदर उस पुतली को निकाल के मीडिया में रख देंगे तो 6 दिन और रहेगी। और वही काली पुतली किसी की खराब है, उठाया उसकी काली पुतली, फेंका, दूसरे की काली पुतली लिया, लगा दिया, उसको फिर से दिखने लगा। अब देखिए, कहने तो आसान है, लेकिन आज भी हमारे देश में 40 लाख से ज्यादा लोग इसी बीमारी से अंधे हैं। और ये बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो पाए। तो कैसे ठीक होगी? मरणोपरांत नेत्रदान करवाइए, काली पुतली लीजिए। अगर पूरा देश प्रण कर ले तो 10 दिन के अंदर 40 लाख होता कितना इस देश में? 150 करोड़ की जनता है, रोज 40-50 लाख आदमी को लगता है मरते ही होंगे, उतना पैदा भी हो जाते हैं। तो इतने लोग मरते हैं, अगर 10% भी दिया तो हम तो 10 दिन के अंदर नमस्ते कर देंगे देश को। जैसे हमने पोलियो को इस देश से निकाल बाहर फेंका, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को भी निकाल बाहर फेंकेंगे। तो फेंकेंगे कैसे? काली पुतली किसी लैब में तो बनती नहीं है। मरने के बाद नेत्रदान कराइए और जलवा देखिए भारत का। भारत जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से दूर हो जाएगा। तो आइए आज हम प्रण लेते हैं, हम अपने जीते जी किसी के मरणोपरांत नेत्रदान करवाएंगे। हम स्वयं नेत्रदान तो करेंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद नेत्रदान होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। उसका हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं पूरी दुनिया को। नेत्रदान की मुहिम को छेड़ने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने ये पखवाड़ा लाया। सबसे पहले वो कहे कि नेत्रदान आप लोग कीजिए, लोग अंधे ज्यादा हैं, प्रमोट किया। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम अपना मरने के बाद नेत्रदान देंगे। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री थे। अब आइए राजीव गांधी जी के बारे में कहा, पेपर ने बड़ा अप्रिशिएट किया, अरे क्या बात है भाई, इन्होंने नेत्रदान किया है। क्या पूरा देश की जनता बताएगी क्या नेत्रदान उनका हुआ था? नहीं, संभव ही नहीं था, क्योंकि वो बम मार करके हत्या हुई थी। और उनका तो शरीर के चित्रे उड़े थे, उनकी डेड बॉडी कैसे पहचानी गई? उनके जूते, और हमको आज भी याद है वो हम तो, मेरे आंख के सामने वो फोटो है, इंडिया टुडे में छपी थी कि राजीव गांधी ये हैं, इतने से पैर से, जूते से, बाकी शरीर का अंग कहाँ है? तो उड़ गया था, कुछ नहीं मिला, वो उसे इकट्ठा करके बना दी गई। एक पैर से उनका संस्कार हुआ पहचान कर, कुछ नहीं मिला। इतना भयानक आरडीएक्स उनको लेके उड़ाया गया था। तो कहने का मतलब, आप नेत्रदान करने की प्रतिज्ञा लीजिए, होगा कि नहीं। अब मान लीजिए हम ही ने काम नेत्रदान करते, वाह वाह, ताली ताली ताली, टंडन जी ने नेत्रदान। अरे ऐसा तो लोग ताली पीटो जैसे टंडन जी ने नेत्रदान किया है। अरे 12 में ना भरा है, ओका का फार्म तो ऐश्वर्या राय ने भरा है, ऋतिक रोशन ने भरा है, ये प्रमोट करने के लिए है, हम करेंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूं, आप अपने जीते जी नेत्रदान करवाइए। जैसे हमारे बहुत ऐसा हुआ, हमारे किसी मित्र के मां की डेथ हो गई, अब मैं आपको बेसिक, अब मित्र के यहां डेथ हो गई, अब आप वहां पहुंचे, देखिए जवान लड़का मर गया तो आप वहां नेत्रदान की बातें नहीं कर सकते, आप हिम्मत नहीं जुटा सकते। मौत एक ऐसी चीज है, सच्चाई है। अब आइए, 70 साल का बाबू मर गया, 80 साल का बाबू मर गया, 90 साल की माई मर गई,
जहां पता चलता है माई मरी, पूरा परिवार इतना दुखमय। अच्छा देखिए क्या क्या बातें होती हैं। बड़का भैया तो हमवन नहीं दिल्ली हमवन, पहले तुलसी का पौधा लगाओ, अगरबत्ती जलाओ, गंगा जल दो, गौदान भैल की नहीं तो चाहे गौदान करावा, हाउ करावा, और दिखाओ पंडित जी को खबर करा। देखिए मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल। बड़ा भैया को फोन कर दाग के दे, मन कनिका घाट कोई भी और में कितना लकड़ी लगी, पंडित जी को कौन से लगन वाल हो, का है ये हो, ये सब बतियाते रहेंगे। इसी में आपका टाइम क्या हो रहा है, किल हो रहा है। और जो शुरू का 6 घंटा है, इसी बीच में पता चला कि हाँ, इसी पता चला टन्ना जी आधे घंटे पहुंच गए, उसे नौटंकी देख रहे हैं घर की। उसमें देखिए कि भाई एक आदमी शांति से खड़ा है, क्योंकि वो थोड़ा समझदार है। उसको मान लो भाई बुजुर्ग महिला थी, मर गई तो क्या कर सकते हैं। ऐसा बहुत हुआ है, हजारों बार हुआ है। बुद्धिमान आदमी देखे, हम गए, हे रवा यार कहा, अरे माई 80 साल जी ले ली, कितना जिए, हो गए ना, कुल दान हो गए, एक दान करावा नेत्र। हाँ यार टंडन माई कहत रहा, हमार नेत्र दान करा दिया, करावा। तो आपको जाकर जहां डेथ होती है पहुंचिए और मोटिवेट कर दीजिए। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक आदमी का भी नेत्रदान करा दिया ना, अब आपका नेत्रदान हो या ना हो वो तो सेकेंडरी चीज हो गई। हमने अभी भी कहा कोई भरोसा नहीं, अब हम मर जाएंगे तो उठ के कहे ईशान हमारे बेटे का नाम है, नेत्रदान करा दे, फिर लेट जाए, ऐसा होता है क्या? अब हम मर गए, अब ईशान बाबू क्या कर रहे हैं, किससे देख रहे हैं, नेत्रदान कराएंगे नहीं कराएंगे? तो ये कहने की बात है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने नेत्रदान तो इतना करा दिया, हमारा नेत्रदान हो, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं, हम अपने बेटे से अभी भी कहते हैं, लेकिन हमारे मन, आप पता चला हम विदेश जा रहे हैं फ्लाइट से, कौन सा नेत्रदान? एक दो भ्रांतियां भी इसमें है, कुछ कानून भी है। जैसे आपने आज हमारा भी सम्मान किया उस विषय को लेकर कि हमने पिताजी का 4 अगस्त 1999 को गुजरे थे, और हमने जो है उस समय एक आई बैंक सोसाइटी के नाम से संस्था थी, पिताजी उससे पहले से भी जुड़े थे, उनको हमने फोन किया। मेरे घर के जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं थी वो लोग विरोध करना शुरू कर दी थी कि उनके मरने के बाद किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है, उन लोगों को समझ में भी नहीं आता, खैर करा दिया गया। हमें आपको एक मिनट, और उसके बाद एक दो चीजें और भी है कि पहले तो नेत्रदान फार्म भराता था, आज की क्या परिस्थिति है, क्या नियम कानून, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, 2099 में क्या था, नेत्रदान की प्रक्रिया बड़ी टेढ़ी थी, टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। जब सर्जन आता था वो पूरी की पूरी, ये देखिए, ये हम आपको दिखाते फिर से, ये पूरा की पूरा यही भ्रांति आती ना, यहां से लेकर और ये पीछे जो ऑपरेटर वो यहां पे जाके काटता था, और पूरी की पूरी गोल आंख निकलती थी, और उसको वो बर्फ के डब्बे में, तो आदमी क्या सोचता था कि पूरी की पूरी अखियां निकाल के ले गए, और यही पूरी की पूरी आंख ले जाके निकालेंगे। और हमें आज भी याद है कि जब उनका डोनेट कराए तो पूरा का पूरा खून निकलने लगा था। हाँ, तो उसको भी लेकर, अच्छा उसके बाद क्या होता है, पूरी आंख निकल जाती है। मान लीजिए जिस 6 घंटे बाद किसी को आना है, तो जब वो डेड बॉडी को देखता था तो सहम जाता था, आंख एकदम धस गई, अजीब सा चेहरा, माने विकृत हो जाता था। वो कभी क्या हुआ यार, ये क्या करा तुम? तो इससे नेत्रदान नहीं होता था। अब क्या है, अब जैसे आप जैसे ये, अब ऐसे फिर मैं घड़ी को लेता हूं, ये घड़ी का शीशा आपको ना दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम धीरे से घड़ी का शीशा यहां से हटा दें और ऐसे दूर से दिखाएं तो आप पकड़े नहीं पाएंगे कि घड़ी में शीशे नहीं है। अब नेत्रदान क्या है, पूरी आंख नहीं, सिर्फ काली पुतली, और काली पुतली निकालने के तुरंत बाद एक आर्टिफिशियल काली पुतली लगा देते हैं। 6 घंटे बाद उसका बेटा आएगा, जब अपनी मां के अंतिम दर्शन करेगा, अगर उसको नहीं बताया जाएगा कि नेत्रदान हुआ है तो पकड़े नहीं पाएगा कि आंख से कुछ निकाला गया। ये टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है। कानून के विषय में थोड़ा बताइए कि कानून, अब ये अनुराग टंडन की देन है भारतवर्ष में। मैंने नारा दिया, संकल्प लें कि हम अपने जीते जी नेत्रदान कराएंगे। मैंने भारत सरकार में, उसमें गुलाम नबी आजाद जी स्वास्थ्य मंत्री थे, मैंने व्यक्तिगत लेटर लिखा कि ये जो आपका कानून है कि अब सारा आदमी नेत्रदान का फॉर्म भरेंगे तो नेत्रदान होगा, इस नियम और कानून को बदल दिया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट भारत सरकार की तरफ से कारण, मैंने कारण लिख के भेजा, इसके चलते आई डोनेशन नहीं होता है। आप परिवार वालों को परमिशन दीजिए, नेत्रदान का भरा है ठीक, नहीं भरा है ठीक, परिवार अगर तैयार है तो नेत्रदान होना चाहिए।
कानून बदल दिया गया इस देश के अंदर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि इस कानून को हम बदलते हैं, आज से नेत्रदान का फार्म भरिए, ठीक है, अगर नहीं भरा है तब भी नेत्रदान आप करा सकते हैं। उनके परिवार का कोई सदस्य करा सकता है? हाँ, करा सकता है, जरूरी नहीं कि नेत्रदान का। इसीलिए आजकल हम लोग नेत्रदान फार्म भरने के कहते हैं, इससे मोटिवेशन होता है, बहुत ज्यादा उसका महत्व नहीं रह गया। एक चीज और भी है कि कुछ लोगों का आरोप लग जा रहा है आइडल सोसाइटी को लेकर के, और वजह ही इसीलिए आपसे चाहते हैं कि आप उसके बारे में प्रकाश डालें, चाहे वो कानून से संबंधित हो या सामाजिक हो, कि जिस व्यक्ति का नेत्रदान होता है और जिसको लगाया जाता है, उन दोनों परिवार को एक दूसरे से मिलाया नहीं जाता है। तो कई लोगों का ये आरोप है कि शायद ये लोग उसको बेच देते हैं किसी से, और इसलिए हम लोग को मिलाते नहीं हैं। हम आपको बताएं, बेच काहे देंगे? आपके पास 6,000 रुपया है ना? हम आपको एक पता बता देते हैं, आपके पास अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का भारत सरकार और यूपी सरकार के साथ सर्टिफिकेट है कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ना तो सुनिएगा, जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ऐसे नहीं करते, हर गली कुच्चे में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता है। उसको भारत सरकार से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का परमिशन लेना पड़ता है। सरकार जब देगी तब आप ऑर्गन, तो कॉर्निया ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको भारत सरकार हमारे पास सर्टिफिकेट है। अगर हम बिना सर्टिफिकेट के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देंगे तो आप मेरी डिग्री भी कैंसिल होगी, आजीवन कारावास हो जाएगा। इतना बड़ा क्राइम है। हर आदमी कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं करता, हर आदमी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करता है। हमारे शहर के अंदर 50 यूरोलॉजिस्ट होंगे, सब किडनी थोड़ी बदलते हैं, हर सेंटर नहीं बदलता है। आपको जाना पड़ता है बेंगलोर, जहां पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का परमिशन दिया है। कहां आंख दिखेगी? 6,000 रुपए की तो एलवी प्रसाद ऐसे ही आपको आंख देता है। आप 6,000 रुपया दे दीजिए, आपको पूरा रिफाइंड आई, जैसे आप ब्लड लेते, जैसे ब्लड है ऐसे समझे, आपको ब्लड की जरूरत है, आई में जाते हैं ना, क्या ब्लड वहां फ्री में मिलता है? नहीं, वो सर्विस चार्ज की टाइप का कुछ लेते हैं। सर्विस चार्ज किस चीज का लेते हैं? वहां पर आपका HIV टेस्ट करते हैं, ब्लड उसका खर्चा होता है। भाई ब्लड बेचते थोड़ी हैं आईबी वाले, जो खर्चा होता है, मान लीजिए 600-650 रुपए का खर्चा गिरा, ब्लड को साफ करने का, ब्लड के बैग को रखने का, HIV टेस्ट किए बिना नहीं दे सकते, वो टेस्ट करने का, फिर HIV होता है, रेबीज होता है और हिपेटाइटिस, ये 3 जांच करने के बाद ही ब्लड देते हैं। तो ये जो 3 जांच होगी उसका पैसा कौन देगा? उसके बाद उसको फी बात समझिए, आईने के पास तो ऐसी कोई संस्था नहीं कि उसके पास कोई बजट है, तो मात्र 600 रुपया खर्चा आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर आपको ब्लड कहीं फैक्ट्री थोड़ी बनता है। लोग कहते हैं एक बोतल डॉक्टर साहब खून दिला दीजिए। अरे तू ऐसा कर रहे हो जैसे कि एक बोतल पानी दिला दो। अरे भैया, खून लगाने की कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी कि बटन दबाया खटाखट खून दोगे तब ना खून मिलेगा। बात समझिए, इसीलिए बैंक है, बैंकों में पैसा नहीं जमा करोगे तो पैसा आएगा क्या? अब बैंक आपको 1 लाख रुपया दे दो, क्या भैया कुछ जमा है? नहीं तो भागो यहां से। तो इसी तरह ब्लड बैंक है, आप खून दोगे तो खून मिलेगा। आपको खून देते समय वो जरा सा चूक नहीं करते, वो जांच करते हैं, उसका वो पैसा लेते हैं, बेचते नहीं है। इसी तरह कॉर्निया कहीं बिकती नहीं है। लोगों के दिमाग में भ्रम है, जैसे हमारे यहाँ कॉर्निया तो वो भी 6,000 भी नहीं लगता है, प्रोसेसिंग में वहां पे पैसा लेते हैं एलबी प्रसाद वाले, और डंके की चोट पे आप पे पैसा दीजिए, ड्राफ्ट बनवाइए, एलबी प्रसाद भेजिए, आपके नाम से कॉर्निया आएगी, हम ऑपरेशन कर देंगे। तो एक तो सबसे पहले ये बात दिमाग से आदमी निकाल दे कि हिंदुस्तान के अंदर, अब हम अपने बारे में जानते हैं, दुनिया क्या करे। यही विषय था कि कॉर्निया नहीं बेचते कि क्या जिसके परिवार के लोगों का कॉर्निया लिया गया, किसी अन्य को लगाया गया, तो उनको न मिलाने के पीछे या न बताने के पीछे कोई कानून है ऐसा कि एक सामाजिक है कि उससे लगाव बढ़ेगा, ऐसा कुछ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये भारत के अंदर कानून नहीं है, इंटरनेशनल लॉ है। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिए, बड़ा भ्रांतियां हैं इसको लेकर के। जैसे आपके परिवार में आपने कोई आई डोनेशन आपने पिताजी का कराया जी, कानून ने क्यों बनाया? और हमने वो आंख 10 साल के लड़के को लगा दी। आपने पूछा, समझिएगा कानून क्यों बना, कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की आंख किसको लगाई? हमने कहा वो 12 साल का लड़का है। यहां पर इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अब आपको नाम पता चल गया, हर 3 दिन बाद उस लड़के को बाबूजी का आंख लगा लो, बाबूजी दिखत हूं, ले उन लड़के का जीना हराम। तो देश में कानून बना कि आपने
आई डोनेशन किसका लिया ये तो बताएंगे, किसको लगाया है बताएंगे तो आपको सजा है। आप सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को बता सकते हैं, और जिसने आई डोनेशन करवाया है उसको क्या किसी को भी नहीं बता सकते हैं। आपकी डिग्री कैंसिल कर देंगे। अब बताइए ऐसी कंडीशन में हम कैसे बता दें किसको लगा है? इमोशनल अटैचमेंट। अब किसी का 10 साल का लड़का मर गया, उसने आई डोनेशन करा दिया और उसको किसी दूसरे बच्चे में लगा दिया, तो उसको उस बच्चे की आंख में अपना बच्चा दिखने लगता है। अब जिस बच्चे को लगा है तो वो तो पागल हो जाएगा। वो कहता तू हमारे बेटे, कहता तेरी आंख हमारी बेटे की है, तू हमारे बेटे हो। तो अब आप समझे ला क्यों बना है? कितनी सिंपल सी बात है। हम बच्चों से चालू करते, किसी का इकलौता लड़का 10 साल का था मर गया और उसकी आंख 10-12 साल के लड़के को लगा दी गई। अब उसका पता चल गया बाप मेरे बेटे की दोनों आंख किसको लगी है, रोजे घर में पकड़ लेंगे हमारे बेटवा की आंख हो, एक बार देख लेने तो उसका राय ल तो हो गया का। ये इंडिया का कानून नहीं है, इंटरनेशनल लॉ है, नहीं बता सकते। चलिए और पूछिए, भ्रांतियां दूर होना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि आपका सर एक साक्षात्कार हो जाए, समय इसीलिए मैंने आपसे लिया। आपका बहुत धन्यवाद। ये बहुत पुण्य का काम है एक, और मेरा ये मानना है उससे घृणित व्यक्ति कोई नहीं होगा। मैं यहां से कह रहा हूं, मैं अपने कुली गुली को नहीं कहता हूं। अगर ऐसा काम कोई कर रहा है कि आई बेच रहा है, लोग किडनी बेचते हैं, हमें नहीं लगता कोई संस्था आई थई बेचती है, बेच ही नहीं सकती भाई साहब। जो चीज हमको इतने सम्मान पूर्वक मिली है निःशुल्क, वो हम क्यों किसी से पैसा लेंगे उसका लगाने देने का? नहीं बिकती। अगर कोई बेचता है उससे घृणित आदमी, उससे नीच आदमी, रावण से भी गया व्यक्ति वो होगा जो आंख को बेचता है, नहीं बेचता है कोई। एकदम गलत फहमी है लोगों को। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन काल में लगभग कितने लोगों का निदान कराए होंगे, मतलब कार्निया ट्रांसप्लांट किए होंगे? एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि सबसे कम किस उम्र का इंसान कहिए, बच्चा कहिए, उसका आपने कार्निया लिया है, मतलब उसके मरणोपरांत, और सबसे ज्यादा उम्र में कितना किस व्यक्ति का आपने कार्निया ट्रांसप्लांट किया है? मैंने अब तक मैं 2 आई बैंक का इंचार्ज रहा, एक IMA का, जो किसी हमारी संस्था है, किसी कारण से वो किसी नहीं आगे बढ़ पाई तो फिर लायंस आई बैंक बना। दोनों संस्थाओं को अगर आप मिला दें और हमारे डिवोशन को देखिएगा तो 4,500 से ज्यादा दोनों संस्थाओं से। भाई आई डोनेशन से मतलब है ना, हमारे ऑपरेशन से, जैसे आपने कहा आपने कितना ऑपरेशन किया, हमने कहा 1,40,000, तो 1,40,000 पूर्ण हम पंजाबी अस्पताल में थोड़ी कर दिए। हम बुनकर में थे, हम खैराबाद में थे, हम LV प्रसाद में थे, हम मेहता अस्पताल में थे, हम मेडिकल कॉलेज में थे। मेडिकल कॉलेज की टीम जाती थी, पूरी रात सर्जरी करती थी। तो वहां से ना सर्जरी का रिकॉर्ड चालू होगा कि हमारे नर्सिंग होम से चालू कर दोगे? तो इसी तरीके से तो जो मेरा नेत्रदान का योगदान है वो तो 2008 से चालू हो गया, जब मुझे IMA का चीफ बनाया गया। IMA बंद हो गया, लायंस कब का बन रहा है? ये काम तो 10-16 साल से मैं कर रहा हूँ। 4,500-5,000 सब मिला दिएगा तो हम तो लगता है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, व्यक्तिगत रूप में नंबर 1 है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मुझसे ज्यादा किसी उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष से इतना आई डोनेशन नहीं कराया है अपने बल पर। धन्यवाद आपका। और हम अपने सभी दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार में, अपने जीते जी या अपने सगे संबंधित दोस्तों और लोगों को प्रेरित करके नेत्रदान कराएंगे। और जो भी भ्रांतियां हैं, मैंने पूरी कोशिश की अपने चैनल के माध्यम से पत्रकार होने नाते कि दूर की जाए। अगर आपको लगता है कोई सवाल रह गया है या कोई जिज्ञासा रह गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डॉक्टर साहब, अनुराग टंडन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने हमको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आपने नेत्रदान कराया है और एक आप बहुत ही समझदार, मैं आपको बड़ा सम्मान देता हूं भाई साहब, रियली में। कुछ चीज होती है कि आदमी गेस कर लेता है। आपने देखा इतनी भीड़ के बाद मैंने सबसे लास्ट में और एकदम मन की बात आपसे की, क्योंकि आपसे मैं आपको रियली में बहुत पसंद करता हूं। पसंद तो मैं सभी पत्रकार को करता हूं। आपने अपने पिताजी का नेत्रदान कराया, आप नेत्रदान की महत्वता समझते हैं एक पत्रकार होने के नाते, और मैं सभी पत्रकारों को साधुवाद देता हूं। आज अगर वो मेरा साथ न देते तो हम इस बुलंदी पे कभी नहीं पहुंच सकते। बिना आपके सहयोग के, आज भी हम कहते हैं, बिना आपके सहयोग से हम नेत्रदान नहीं करा सकते।
आपके प्रचार प्रसार से ही हमको नेत्रदान मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि डॉक्टर साहब की उम्र लंबी हो और आप ऐसे ही समाज सेवा भी करते रहें और कोशिश करते रहें कि जिनके जीवन में अंधेरा है उनके जीवन में जितना अधिक से अधिक हो सके रोशनी ला सकें, जीवन में रोशनी भर सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।